नमस्कार साथियों, हमारे ज्योतिष सदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम उस भाव की चर्चा कर रहे हैं जो करियर या प्रोफेशन से रिलेटेड है, लेकिन मैं अपनी ज्योतिषीय भाषा में इसे भाग्य की मुख्य धुरी और कर्म का राज सिंहासन कहूंगा। विचार कीजिए कि जब इस परम शक्तिशाली केंद्र स्थान पर कर्म फलदाता, न्याय के कठोर अधिपति साक्षात सूर्य पुत्र शनिदेव स्वयं आकर अपना आसन जमा लें, तो आपके संपूर्ण जीवन की दिशा क्या रहेगी? क्या यह आपके मस्तिष्क पर अखंड राजयोग का तिलक लगाएंगे या फिर आपको जीवन भर संघर्ष के अंतहीन चक्रव्यूह में फंसा के रखेंगे? साथियों, 10वें घर के शनिदेव यानी कि 10वें घर में अगर शनिदेव बैठे हैं तो एक ऐसा विराट ये रहस्य है कि जिसे समझे बिना कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की गुत्थी को सुलझा नहीं सकता। ये वो स्थान है जहां आपके पूर्व जन्मों के संचित कर्मों का लेखा जोखा साक्षात न्यायाधीश के सामने खुलता है। यदि आप भी अपने जीवन में उतार चढ़ाव से गुजर रहे हैं तो आज का ये आलेख आपके भीतर आत्म साक्षात्कार का दीप प्रज्वलित करेगा। तो आइए इस अद्भुत और गूढ़ योग जो है, इसके रहस्यों को विस्तार और गहराई से अलग अलग चरणों में समझते हैं। चर्चा शुरू करने से पहले एक छोटा सा विनम्र निवेदन रहेगा आपसे कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी साथ की साथ दबा दें, ताकि हमारे आने वाले दिनों में जो भी नए वीडियोस एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड होंगे वे आप तक पहुंचते रहे आसानी से और आप उनके माध्यम से जानकारियां प्राप्त करते रहें। और साथियों, अगर आप भी अपने जीवन में किसी बड़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं या उससे गुजर रहे हैं और अनुभवी एस्ट्रोलॉजर से सलाह लेना चाहते हैं तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी या अपने परिवार के सदस्यों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का समाधान आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए बिना विलंब किए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस वीडियो की। बचपन की तन्हाई और माता पिता से दूरी का प्रारंभिक सत्य साथियों, जिसके 10वें भाव में शनिदेव विराजमान होते हैं, उनकी जीवन यात्रा का पहला अध्याय कभी भी फूलों की सेज नहीं हुआ करता। शनि का यह नियम है कि वह जिस पौधे को वट वृक्ष बनाना चाहते हैं उसकी जड़ों को शुरुआत से ही कड़े मौसम का आदि बना देते हैं। और यही कारण है कि ऐसे जातकों का बचपन अक्सर किसी न किसी प्रकार के अभाव या संघर्षों की छाया में ही बीतता है। यहां बैठे हुए शनि सबसे पहला प्रहार जातक के कोमल मन पर करते हैं, जहां उसे अपने माता पिता, विशेषकर अपने पिता के साक्षात सुख में कमी या उनसे एक अजीब सी दूरी महसूस होने लगती है। अब इस दूरी के कारण सांसारिक रूप से कुछ भी हो सकते हैं। संभव यह है कि आपके जन्म के तुरंत बाद आपके पिता का स्थानांतरण किसी दूर दराज के क्षेत्र में हो गया हो या फिर अपने कार्य क्षेत्र और आजीविका को सहेजने में इतने अत्यधिक व्यस्त हो गए हों कि उनके पास आपके साथ समय व्यतीत करने का वक्त ही ना बचा हो। कई बार तो ऐसी स्थितियां भी बन जाती हैं साथियों कि माता पिता को अपने करियर के कारण आपको घर के कर्मचारियों, आया, गवर्नेंस, फिर परिवार के बड़ों जैसे दादा दादी या नाना नानी के भरोसे छोड़कर जाना पड़ता है। परिणाम क्या होता है? तो साथियों, कि आप बचपन में ही इस अकेलेपन के कारण अपनी उम्र के अन्य बच्चों से कहीं अलग, गंभीर और वक्त से पहले मैच्योर बन जाते हैं। आप रोना धोना छोड़कर हालातों को स्वीकार करना सीख जाते हैं। आप घर की चार दीवारी के भीतर खिलौनों से खेलने के बजाय घर के बाहर की दुनिया को देखना और समय व्यतीत करना अधिक पसंद करने लगते हैं। और इसी अकेलेपन की अग्नि में तपकर आपके उस मजबूत और अडिग व्यक्तित्व की नींव तैयार होती है, जो आगे चलकर दुनिया के लिए प्रेरणा और मिसाल बनता है। तो साथियों, जब ये व्यक्ति बचपन से निकलकर युवावस्था में प्रवेश करता है तो 10वें भाव के जो शनि है उसके जीवन में जिम्मेदारियों और बड़े फैसलों का समय लेकर इस समय व्यक्ति के सामने आमतौर पर दो रास्ते होते हैं। क्या? पहला रास्ता मेहनत, अनुशासन, ईमानदारी और सही तरीके से आगे बढ़ने का होता है। अगर व्यक्ति इस मार्ग को चुनता है तो यही शनि उसे पढ़ाई में, उसके करियर और समाज में एक बड़ा मान सम्मान दिला सकते हैं। ऐसे लोग आगे चलकर अच्छे अधिकारी, प्रशासक, जज, पुलिस अधिकारी या समाज में प्रभावशाली पदों पर पहुंच सकते हैं। उनकी पहचान मेहनती और न्यायप्रिय व्यक्ति के रूप में बनती है। दूसरा रास्ता है आसान सफलता, गलत तरीकों और लालच का होना।
अगर व्यक्ति जल्द फायदा पाने के लिए गलत रास्ता चुनता है तो वही शनिदेव जीवन में परेशानियां, बदनामी और कानूनी समस्याएं भी उस व्यक्ति को गिफ्ट में देते हैं। कई बार व्यक्ति गलत संगति या गलत कार्यों में भी फंस जाता है। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात तो साथियों ये है कि 10वें भाव के शनि व्यक्ति को कर्म के अनुसार परिणाम दिया करते हैं, यानी आपके फैसले और आपका व्यवहार ही तय करते हैं कि जीवन में सम्मान मिलेगा या फिर संघर्ष में ही जीवन व्यतीत होगा। अगर व्यक्ति ईमानदारी और मेहनत के साथ आगे बढ़े तो यह शनि उसे एक ऊंचाइयों तक भी ले जाते हैं। तो साथियों, यदि आप मुझसे पूछें कि 10वें भाव के शनि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो मैं तो यही कहूंगा कि यह शनि जातक को बिना घिसे, बिना तपाए एक धेला भी नहीं देते। यहां सफलता की सीढ़ी अत्यंत धीरे धीरे चढ़नी पड़ती है और आपका करियर किसी 100 मीटर की स्प्रिंट रेस की तरह नहीं होता कि दौड़े और जीत गए। आपका करियर तो एक लंबी मैराथन है जहां आपकी सांसों का इम्तिहान अंत तक लिया जाता है। जब शनिदेव 10वें भाव में अपनी शुभ और मजबूत स्थिति में होते हैं तो वे जातक के भीतर एक अद्भुत और विशाल भौतिक महत्वाकांक्षा का बीजारोपण करते हैं। ऐसा व्यक्ति साधारण जीवन जीने के लिए पैदा नहीं होता। उसके मन में सदैव एक तड़प होती है और समाज में मेरा एक मुकाम हो, मेरी अपनी एक स्वतंत्र पहचान हो और मैं अपने दम पर जाना जाऊं। लेकिन वह केवल ख्याली पुलाव नहीं पकाता। साथियों, शनि तो कर्म के कारक है, इसीलिए वे जातक को अत्यंत कर्मठ, जुझारू और कभी हार ना मानने वाली आयरन विल पावर प्रदान करते हैं। जी हाँ, ऐसा जातक अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दिन को रात और रात को दिन करना जानता है। उसे कानून, न्याय व्यवस्था, जुडिशियरी, उच्च प्रशासनिक पदों और बड़े उद्योगों जैसे तेल, कोयला, लोहा, रियल एस्टेट और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्रों में अपार ख्याति और सफलता प्राप्त होती है। वह एक कुशल और दूरदर्शी व्यापारी भी बनता है जो संकट के समय में भी लाभ के मार्ग खोज लिया करता है। लेकिन यहाँ एक गुप्त सूत्र याद रखना होगा साथियों, यह सफलता आपको तभी मिल पाएगी जब आप न्याय के पथ पर चलते होंगे। अब बात करते हैं उन प्रभावों की जो इस भाव में बैठे शनिदेव आपके जीवन के सुख सुविधाओं पर डालते हैं। 10वें भाव में बैठकर शनिदेव अपनी 7वीं पूर्ण और वक्र दृष्टि सीधे आपके चौथे भाव यानी कि सुख और माता के स्थान पर डालते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि जातक के जीवन में भौतिक साधन, बड़े भवन, गाड़ियां और ऐश्वर्य तो भरपूर मात्रा में आ जाते हैं, लेकिन जिस मानसिक शांति और घरेलू सुख के लिए मनुष्य तरसता है वहां हमेशा एक भारीपन और नीरसता बनी रहती है जीवन में। यह स्थिति जातक की पूजनीय माताजी के स्वास्थ्य के लिए एक अत्यंत गंभीर और चुनौतीपूर्ण माहौल खड़ा कर देती है। और अक्सर देखा यह गया है कि 10वें भाव में शनि वाले जातक की माता को वृद्धावस्था में जोड़ों का दर्द, वायु विकार या कोई लंबी शारीरिक पीड़ा भी झेलनी पड़ सकती है। इसके साथ ही पिता के साथ भी आपके वैचारिक मतभेद इतने गहरे हो जाते हैं कि दोनों के बीच एक अनकही दूरी हमेशा बनी रहती और आप अपने माता पिता से प्रेम तो बहुत करते हैं, उनके लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार भी रहते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से आप चाहकर भी वह समय या आत्मिक सुख उन्हें नहीं दे पाते जिसकी उन्हें अपेक्षा थी आपसे। तो यहाँ पर हमारी एक सलाह हमेशा याद रखिएगा साथियों कि घर के वातावरण को कभी भी कलह का केंद्र मत बनने दीजिए। अपनी वाणी को हमेशा संयमित रखिए और माता पिता के चरणों की धूल को ही अपना सबसे बड़ा रक्षा कवच समझ करके उनकी सेवा में लगे रहिए। साथियों, 10वें भाव के शनि आपके वैवाहिक जीवन पर भी अपना एक अत्यंत विशिष्ट और गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। इस स्थिति के कारण जातक के विवाह में थोड़ा विलंब होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाती है। अक्सर ऐसे जातकों का विवाह जीवन के उस पड़ाव पर होता है जहां वे पूरी तरह आत्मनिर्भर और परिपक्व हो चुके होते हैं। लेकिन यहां घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता मैं नहीं समझता, क्योंकि शनिदेव यहां जो जीवन साथी आपको देते हैं वह कोई चंचल या कच्चे स्वभाव का व्यक्ति नहीं होता है। आपको एक ऐसा जीवन साथी मिलता है जो अत्यंत गंभीर, अपने कर्तव्यों के प्रति पूरी तरह समर्पित और समाज में अपनी एक गरिमा रखने वाला होता है। हाँ, ये तो संभव है कि आपके वैवाहिक जीवन में फिल्मों जैसी रोमांटिक बातें या ज्यादा भावनात्मक अभिव्यक्ति थोड़ी कम देखने को मिले। आप दोनों दुनिया के सामने बहुत ही शांत और औपचारिक जोड़ा दिख सकते हैं। आपके बीच कभी कभी संवाद की कमी या एक दूसरे को टोकने की आदत भी हो सकती है, लेकिन विश्वास रखिएगा, जब भी आपके परिवार या आपके जीवन साथी पर कोई विपत्ति आती है
तो आप दोनों एक दूसरे के लिए किसी मजबूत ढाल की तरह खड़े हो जाते हैं। इस रिश्ते में एक आंतरिक निष्ठा, स्थायित्व और समर्पण की वह मजबूती होती है जिसे संसार का कोई भी तूफान हिला नहीं सकता। यह रिश्ता लोक लाज के लिए नहीं बल्कि आत्मा के धरातल पर टिका होता है। किंतु साथियों, अब आंखें खोलकर इस सिक्के के उस काले और भयावह पहलू को भी हम देख लेते हैं जिससे अनजान रहकर लोग अपने जीवन को बर्बादी के रास्ते पर ले जाते हैं। यदि यही शनिदेव 10वें भाव में नीच राशि के हो जाएं, निर्बल पड़ जाएं या राहु केतु जैसे छली ग्रहों के साथ बैठकर शापित योग या ग्रहण दोष का निर्माण कर लें, तो फिर यही कर्म स्थान एक भयानक युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो जाता है। ऐसा पीड़ित शनि जातक के भीतर से नैतिकता का पूरी तरह विनाश कर देता है और उसके मन में चरम स्वार्थ, असीमित लोभ और अधर्म की भावना जाग उठती है। जातक सोचता है कि शाम दाम दंड भेद किसी भी तरह मुझे बस पैसा और सत्ता चाहिए। वह कार्यस्थल पर राजनीति करने लगता है, अपने सहयोगियों की जड़ें काटने लगता है और अपने अधीन कार्य करने वाले मजदूरों और गरीबों का हक मार करके अपनी तिजोरियां भरने लगता है। परिणाम क्या होता है? करियर में ऐसी भयंकर अस्थिरता आती है कि व्यक्ति एक नौकरी से दूसरी नौकरी के लिए भटकता रहता है। व्यापार में अचानक ऐसे बड़े घाटे हो जाते हैं कि संचित संपत्ति ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। कोर्ट कचहरी, मुकदमेबाजी और मानहानि जातक का भाग्य बन जाते हैं। तो साथियों, आज की इस लंबी और गूढ़ चर्चा का तो सार यही है कि 10वें भाव का शनिदेव कोई श्राप या दुर्भाग्य का सूचक नहीं कहा जा सकता, बल्कि यह आपके जीवन के सबसे बड़े ईश्वरीय अवसर हैं। आप दुनिया के उन चंद भाग्यशाली लोगों में से हैं जिन्हें विधाता ने अपनी किस्मत की कलम स्वयं अपने हाथों में थामने की शक्ति दी है। आप चाहें तो इस शनि की ऊर्जा से इतिहास भी रच सकते हैं और चाहे तो अहंकार की आग में सब कुछ भस्म कर सकते हैं। तो साथियों, यदि आप भी अपने जीवन की इस बेला में शनि देव के इन कड़े और तीखे कुप्रभावों को साक्षात महसूस कर रहे हैं, यदि अनवरत प्रयास के बाद भी आपका करियर एक जगह रुका हुआ है या आपके हंसते खेलते घर में क्लेश और मानसिक अशांति का वास हो चुका है, तो इन परम कल्याणकारी सूत्रों को अपने जीवन में आज और इसी समय उतार लीजिए। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी वाणी और अपने आचरण में एक दृढ़ संयम लाना होगा, क्योंकि शनि की सबसे पहली रेमेडी यानी कि अचूक उपाय यही तो है कि आप अपने भीतर की नीति और नियत को पूरी तरह साफ रखें। सांसारिक व्यवहार को चलाने के लिए आटे में नमक के बराबर झूठ तो इस संसार में चल जाता है, लेकिन स्वार्थ में अंधा होकर सारा का सारा नमक ही खाने का प्रयास बिल्कुल ना करें। पूर्ण ईमानदारी को ही अपने जीवन का मूल मंत्र बना लीजिए साथियों। इसी के साथ समाज के सबसे निचले तबके यानी उन गरीबों और कर्मठ श्रमिकों का सम्मान करना सीखिए जो समाज की नींव है। आप जहां भी कार्य करते हैं, अपने कार्यस्थल पर अपने से छोटे कर्मचारियों या मजदूरों का कभी भी भूलकर दिल ना दुखाएं। शास्त्र तो ये कहते हैं कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसे उसकी पूरी मजदूरी जरूर दे दीजिए। यही शनि की साक्षात सेवा होती है। प्रत्येक शनिवार के पवित्र दिन बेसहारा और निर्धनों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार काला कंबल, चप्पल या छाता दान अवश्य करें। इसके उपरांत आती है साक्षात शनिदेव की वह अलौकिक आराधना जिसके लिए आपको प्रत्येक शनिवार की ढलती हुई संध्या को सूर्यास्त के तुरंत बाद किसी प्राचीन पीपल के वृक्ष के नीचे जाना होता है। इन परम कल्याणकारी सूत्रों को अपने जीवन में आज और इसी वक्त उतार लीजिए प्रिय साथियों। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी वाणी और अपने आचरण में एक दृढ़ संयम लाना होगा, क्योंकि शनि की सबसे पहली रेमेडी यानी अचूक उपाय यही है कि आप अपने भीतर की नीति और नियत को पूरी तरह साफ रखें। सांसारिक व्यवहार को चलाने के लिए आटे में नमक के बराबर झूठ तो इस संसार में चल जाता है, लेकिन स्वार्थ में अंधा होकर सारा का सारा नमक ही खाने का प्रयास ना करें। पूर्ण ईमानदारी को ही अपने जीवन का मूल मंत्र बना लीजिए। इसके साथ ही समाज के सबसे निचले तबके यानी उन गरीबों और कर्मठ श्रमिकों का सम्मान करना सीखें जो समाज की नींव है। आप जहां भी कार्य करते हैं, अपने कार्यस्थल पर अपने से छोटे कर्मचारियों या मजदूरों का कभी भी भूलकर दिल ना दुखाएं। शास्त्र तो ये कहते हैं कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसे उसकी पूरी मजदूरी आपको दे देनी चाहिए। यही शनिदेव की साक्षात सेवा है। प्रत्येक शनिवार के पवित्र दिन बेसहारा और निर्धनों को अपनी सामर्थ्य अनुसार काला कंबल, चप्पल या छाता आप दान अवश्य करें। इसके उपरांत आती है साक्षात शनिदेव की वह अलौकिक आराधना जिसके लिए आपको प्रत्येक शनिवार की ढलती हुई संध्या को
सूर्यास्त के तुरंत बाद किसी प्राचीन पीपल के वृक्ष के नीचे जाना है और वहां शुद्ध सरसों के तेल का एक दीपक नियम से प्रज्वलित करना है और फिर वहीं शांत चित्त से बैठकर पूरी श्रद्धा के साथ राजा दशरथ कृत शनि स्तोत्रम का पाठ करना है। और अंत में साथियों, धारण कर लीजिए संकट मोचन हनुमान जी का वह अभेद्य महाकवच, जिसके विषय में मैं सदैव कहा करता हूं कि जहां राम भक्त हनुमान जी की गदा का कड़ा पहरा होता है, वहां काल तो क्या स्वयं शनिदेव भी कभी अपनी टेढ़ी नजर डालने का दुस्साहस नहीं करते। इसीलिए अपने आत्मबल को जगाने के लिए नियमित रूप से हनुमान चालीसा या महाप्रतापी बजरंग बाण का पाठ अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लीजिए। यदि आप इन उपायों को पूरी श्रद्धा, निष्ठा और पवित्रता के साथ अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो यकीन कीजिए, विश्वास कीजिए साथियों, यही 10वें भाव के शनि आपके मार्ग की हर बाधा को स्वर्ण द्वार में बदल देंगे और आपको सफलता के उस सर्वोच्च शिखर पर बैठा देंगे जहां से आपकी कीर्ति युगों युगों तक महकने वाली है। साथियों, क्या आपकी कुंडली के 10वें घर में भी शनिदेव विराजमान है? क्या आपने भी बचपन की उस तन्हाई या फिर करियर के इस कड़े संघर्ष को महसूस किया है? अपने अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, क्योंकि आपकी कहानी किसी और भटकते हुए युवा के लिए सही मार्ग का प्रकाश बन सकती है। अगर यह जानकारी आपको लाभकारी यानी कि लाभदायक लगी हो, लाभकारी लगी हो, तो फिर वीडियो को लाइक जरूर कर लें और अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही कुछ और ज्योतिषीय जानकारियों के लिए हमारे चैनल ज्योतिष रत्न केंद्र को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। और जैसा कि हमने आरंभ में आपसे कहा था, बोला था कि अगर आप किसी परेशानी में हैं या किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी या अपने परिवार के लोगों की कुंडली दिखा करके समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ आप सभी मित्रगणों से लेंगे हम इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद।